हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सबके। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा चलिए हम डिस्कस करते हैं आज का हमारा ये ट्रायंगल का आई थिंक 11 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो पहले यार आप जाके सारे वो लेक्चर्स वॉच कर सकते हो। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि पिछले वाले लेक्चर्स में हमने आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस का सलूशन डिस्कस करना स्टार्ट किया था। तो आज चलिए बढ़ते हैं, उसी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबका स्वागत है आज के हमारे इस ट्रायंगल के नए लेक्चर में। तो चलिए कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और क्वेश्चंस आने से पहले, क्वेश्चन जैसे ही आपको स्क्रीन पे आएंगे बेटा, तो आप सारे क्वेश्चंस को पहले खुद ट्राई करेंगे। जब आपको वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करेंगे उसके बाद फिर आप सोल्यूशन को वॉच करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये क्लास। तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने पिछली वाली क्लास में आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया था और हमने ये वाला क्वेश्चन आपको कर दिया था एज अ होमवर्क दिया था। तो ये वाला क्वेश्चन हमने होमवर्क भी आपको दिया था और आपने, हम उम्मीद करते हैं कि आपने ट्राई किया होगा। तो चलिए आज का ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये है क्या, लेट ए बी सी इज अ ट्रायंगल डी एंड एफ आर D and E be 2 points on side AB such that AD बराबर BE and DP parallel to BC and EQ parallel to AC then prove that PQ पैरेलल टू AB होगा। तो ये ऐसा सवाल दिया हुआ है। इसमें जैसा जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग आप सारे इन्फॉर्मेशंस को राइट करते चलो। बेटा ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करना है तो जैसे जैसे स्टेप्स दिया है, जो जो प्रोसेस या जो इन्फॉर्मेशंस दिया है उन इन्फॉर्मेशंस को आप अप्लाई करते हुए चलो और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए चलो। जरा देखो यहाँ से, लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल। जो ए बी सी है क्या, वो एक ट्रायंगल है। डी एंड ई बी 2 पॉइंट्स ऑन साइड ए बी सच दैट डी ई इज इक्वल टू बी सी एंड डी पी पैरेलल टू क्या है, बी सी है एंड ई क्यू पैरेलल टू क्या है, ए सी है। तो आपको प्रूफ करना है कि जो पी क्यू है वो ए बी के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो सबसे पहले इसमें जरा देखना, गिवन क्या है, जरा वो राइट कर लो। गिवन है कि जो आपको ए डी बराबर क्या है सर, ए डी बराबर जो है वो है बी ई, ए डी बराबर बी ई। और क्या गिवन है कि जो ई क्यू है वो पैरेलल है ए सी के। और क्या गिवन है, जो पी क्यू है वो पैरेलल है, पी क्यू जो है वो पैरेलल है ए बी की। ये आपको प्रूफ करना है। अच्छा, दिया है कि जो डी पी है वो बी सी के पैरेलल है। तो गिवन में ये नहीं राइट करेंगे। गिवन में आपको क्या दिया है कि जो डी पी है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। तो राइट कर देते हैं डी पी पैरेलल टू बी सी। तो ये जैसा जो इन्फॉर्मेशन दिया है डी पी पैरेलल टू बी सी ये दिया है। अब चलो जरा इसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले बेटा जरा देखो, ये आपको ये दिया है कि जो ए डी है, ये जो डी पी है ये बी सी की क्या है, पैरेलल है। तो जरा देखना, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एज डी पी पैरेलल टू बी सी। तो बाई बी पी टी बेटा बी पी टी से क्या राइट कर सकते हो, जरा देखना ध्यान से। आप राइट कर सकते हो ए डी अपॉन डी बी ए पी अपॉन पी सी। तो आप लिख सकते हो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए पी अपॉन, हमने राइट कर दिया पी सी, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, चलो सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी सी, इसी वाला ट्रायंगल में ए बी सी में, जरा ए बी सी में देखो बेटा, आपको ये क्या दिया है कि जो ये ई क्यू है, ये जो ई क्यू है वो किसके पैरेलल है, वो ए सी के पैरेलल, यानी ये इसके पैरेलल है। तो अगर ई क्यू ए सी के पैरेलल है तो आप क्या लिख सकते हो, जरा देखा रहे ऐसे, ई क्यू पैरेलल टू क्या है, ए सी है। तो अगर ई क्यू पैरेलल टू ए सी है तो आप यहाँ से क्या राइट कर सकते हो, जरा देखना ध्यान से बेटा, क्या लिख सकते हैं, बी क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई ए। तो आप क्या लिख सकते हो, जरा देखना ध्यान से, बी क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू बी ई अपॉन इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई ए, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड।
इसको बोला मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। आपको प्रूफ करना है कि जो पी क्यू है वो ए बी के पैरेलल है। यार पी क्यू अगर ए बी के पैरेलल है, पी क्यू अगर ए बी के पैरेलल है तो ये आप क्या लिखोगे जरा देखना, पी सी अपॉन पी ए, पी सी अपॉन पी ए इज इक्वल टू सी क्यू अपॉन क्या लिखना है, क्यू बी। ये आपको लाना है। तो एक काम करते हैं, सी क्यू अपॉन क्यू बी चाहिए, तो बेटा मैं इसको रिवर्स कर देता। इसको रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से जरा देखना, सी क्यू या क्यू सी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू बी ई अपॉन बी ई। इसको रिवर्स करेंगे तो बेटा ये क्या जाएगा, ई ए अपॉन बी ई। तो ये क्या जाएगा हमारे पास में, ई ए अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ई आ जाएगा। इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर थर्ड बोला, इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जरा देखना जैसे इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इसमें जरा देखना इक्वेशन नंबर थर्ड और फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फर्स्ट, इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फर्स्ट। जरा इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फर्स्ट से जरा देखना बेटा, इनके ये जो देखो ये क्यू सी अपॉन क्यू बी, और यहाँ से मेरे को और क्या लाना है, पी सी अपॉन पी ए। मुझको क्या लाना है, पी सी अपॉन पी ए। तो पी सी अपॉन पी ए है तो इसको बेटा ऐसे भी राइट कर सकते हैं, इसको मैं रिवर्स भी करके लिख सकता। क्या लिख सकता है इसको, पी सी अपॉन पी ए इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता, डी बी अपॉन क्या लिख सकता है, इसको ए डी राइट कर सकता। तो यानी मुझको इसको और इसको बराबर दिखाना है, तो इसका मतलब ये चीज़ आपस में क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। ये चीज़ आपस में क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो जरा देखना ध्यान से, बेटा नाउ क्या आपको ये दिया है कि जो ए डी है वो किसके बराबर है, सर ए डी जो है वो ई बी के बराबर है। यानी ये वाली साइड जो है ये किसके है, इसके बराबर है। तो अगर ए डी ए बी के बराबर है तो मैं यहाँ से ये बोल सकता कि ये जो बेटा डी बी बाई ए डी का जो रेशियो है वो ई ए बाई बी ई के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी यहाँ से ये क्या जाएगा, ई ए बाई बी ई के क्या होगा, इक्वल होगा। ई ए बाई बी ई के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा जरा समझना यहाँ से, डी बी बाई ए डी इज इक्वल टू ई ए बाई बी ई यानी ई ए बाई बी ई। देखो ये वाले पार्ट आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो ये वाले भी पार्ट्स क्या आ जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट एंड थर्ड से क्या आ जाएगा बेटा, जरा देखना ध्यान से, क्यू सी अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू यहाँ से ये क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा ए पी अपॉन क्या मिल जाएगा, ए पी अपॉन पी सी। तो यहाँ से इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर स्टार। तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी के कन्वर्स से क्या आ जाएगा, ये जो पी क्यू है, ये पी क्यू जो है ये पैरेलल हो जाएगी किसके, ए बी के पैरेलल हो जाएगी। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये सवाल, देखो ये क्यों, क्योंकि देखो क्यू सी अपॉन क्यू बी, क्यू सी यानी सी क्यू अपॉन क्यू बी, सी पी अपॉन अच्छा ये यहाँ से मुझको ये राइट करना था, कोई बात नहीं, आप इसको थोड़ा सा स्विच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सी पी अपॉन क्या होगा, पी ए होगा। तो बेटा ये आ जाएगा पी सी अपॉन क्या आ गया, पी ए आ गया। तो पी सी अपॉन पी ए का रेशियो क्या है, सेम है। तो भाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी से ये जो पी क्यू है ये ए बी के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो आप। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन द फिगर 7.31 आपको एक फिगर दिया है 7.31, ए बी सी इज अ ट्रायंगल। ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल है। तो फिगर 7.31 में ए बी सी एक ट्रायंगल है, इन विच ए बी बराबर ए सी, यानी ये वाली पूरी साइड ए बी जो है वो ए सी की क्या है, बराबर है। ठीक, पॉइंट डी एंड ई आर पॉइंट ऑन साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। डी और ई पॉइंट है, डी ए बी पर है और ई जो है वो किस पे है, ए सी पे है रिस्पेक्टिवली। सच दैट ए डी बराबर ए ई, मतलब ये वाली साइड इसके क्या है, बराबर है। तो यानी गिवन क्या है, जरा देखना, गिवन ए डी बराबर ए ई, ये आपको क्या है, गिवन है।
तो बेटा शो करना है कि पॉइंट बी, सी, ई एंड डी आर कनसाइक्लिक पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, कनसाइक्लिक पॉइंट या साइक्लिक पॉइंट। उसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी सर्कल में, जैसे सपोज करो ये सर्कल है, अगर इस सर्कल पे मैं जितने भी पॉइंट इसके सरकमफ्रेंस पे बनाऊं वो सारे के सारे पॉइंट क्या होते हैं, कनसाइक्लिक पॉइंट होते हैं, या उसको बोलते हैं साइक्लिक पॉइंट। उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक पॉइंट। तो साइक्लिक पॉइंट का बेसिकली मतलब होता है कि वो सारे पॉइंट जो एक सर्कल पे लाई करे, और बेटा अगर उन सारे पॉइंट को हम किसी पॉलीगन का वर्टेक्स मान ले और उनसे मिलने वाले लाइन सेगमेंट से अगर पॉलीगन बनाए तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिक पॉलीगन। क्या बोलते हैं उसको बेटा, साइक्लिक पॉलीगन बोलते हैं। कि यार अगर मान लो कभी भी आपको एक सर्कल मैंने दिया, उस सर्कल पे 4 पॉइंट हैं, तो अगर उन चारों पॉइंट से ज्वाइन करने वाला एक हम पॉलीगन बनाए तो 4 पॉइंट से बनने वाला जो पॉलीगन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो बेटा वो सारे के सारे वर्टेक्स सर्कल पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है कि वो क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल पर हों उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे मान लो अगर ये सर्कल है और इस सर्कल पे मैंने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट वाले एंगल होते हैं, ये वाला एंगल इसके साथ, ये वाला एंगल इसके साथ, यानी जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो आप इस चीज़ को नोट में रखिएगा कि अगर मान लो ये हमारे पास में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, यानी मान लो ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है, और मान लो यार ये वर्टेक्स डी है, तो जो एंगल ए प्लस एंगल डी होगा वो 180 होगा, और एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इन केस ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, तो किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, या इसी को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले, जरा समझना ध्यान से इसके आगे। अब तो बेटा आपको ये गिवन है कि जो AD है, जो ये AD है वो किसके बराबर है सर, AD AE के बराबर है। AD जो है वो AE के बराबर है। तो अगर AD AE के बराबर है और साथ में ये दिया है कि AD AE के क्या है, बराबर है, और AB जो है वो AC के बराबर है, और ये भी गिवन है कि जो AB है वो किसके बराबर है, AC के बराबर है। तो नाउ जरा समझना ध्यान से बेटा, AB बराबर क्या है, AC है। AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB को लिख सकते हैं AB, ये वाली साइड AD प्लस DB। तो बेटा इसको लिख सकते हैं AD प्लस DB इज इक्वल टू AE प्लस EC। AC को क्या लिख सकते हैं, AE प्लस EC लिख सकते हैं। अब जरा देखना है AD बराबर क्या है, AE है, तो AD बराबर AE है, तो AD से AE को कैंसिल आउट किया तो बेटा ये क्या जाएगा, DB इज इक्वल टू EC। DB इज इक्वल टू क्या मिला, EC। DB इज इक्वल टू EC का मतलब क्या है, ये वाली साइड किसके बराबर है, इसके बराबर है, और ये वाली साइड इसके बराबर है। तो नाउ जरा देखना ध्यान से बेटा, अगर मैं निकालूं AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB का रेशियो, क्या आप बोल सकते हो कि AE अपॉन EC के बराबर होगा, AE अपॉन EC के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे DB बराबर क्या है, EC है, DB बराबर EC है, और AD बराबर क्या है, AD इक्वल टू किसके है, AE के इक्वल है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, इसका रेशियो इसके बराबर आ गया। अब जरा देखना, इस साइड का रेशियो इसके साथ और इस साइड का रेशियो इसके साथ, यानी इस साइड का रेशियो इसके साथ, इस साइड का रेशियो इसके साथ बराबर है, तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT से क्या ये जो DE है ये BC के पैरेलल हो जाएगी। तो जरा देखना है ऐसे, बाई कन्वर्स ऑफ BPT, बाई कन्वर्स ऑफ BPT, BPT के कन्वर्स से क्या हो जाएगा बेटा, ये जो DE है ये पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के पैरेलल हो जाएगा। DE पैरेलल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अच्छी बात, जरा देखना ध्यान से। अब यहाँ से क्या समझ में आया कि जो DE है वो BC के क्या है, पैरेलल है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया एज DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, रीजन क्या होगा, ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये और इसके क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, और किसी भी पैरेलल लाइन में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये वाला एंगल इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं जरा देखो लिख के आ रहा बेटा, मैं लिख रहा हूँ एंगल ADE,
इज इक्वल टू एंगल ए बी सी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बात आपको समझ में आया होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब जरा देखना ध्यान से। नाउ अगर ये में इसको इक्वल है तो देखना ध्यान से। अगर मैं बेटा इसकी बात करूँ, देखो ई डी बी, ये वाले एंगल की बात करूँ, ई डी बी की, तो मैं इसको एक काम कर देता हूँ, दोनों तरफ एडिंग एंगल ई डी बी, मैं दोनों तरफ ई डी बी को ऐड कर दिया। एडिंग एंगल ई डी बी इन फर्स्ट में ऐड कर देते हैं। तो बेटा यहाँ से क्या जाएगा, एंगल ए डी ई प्लस एंगल ई डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ई डी बी, ये आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। अब जरा देखना यहाँ से, एंगल ए डी ई प्लस एंगल ई डी बी, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल, क्या ये 180 होगा? रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर एंगल। तो यार यहाँ से आ गया 180 इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ई डी बी प्लस एंगल ई डी बी। यानी यहाँ से क्या समझ में आया, जरा देखना ध्यान से। यहाँ से ये समझ में आया कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल ई डी बी, यानी ये एंगल्स क्या है आपस में, इनका जो सम है वो कितना है, 180 डिग्री है। तो ये हमें क्या मिल गया कि यहाँ पे इनके एंगल्स का सम जो है वो कितना है, 180 डिग्री है। अब जरा देखना, इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट बोल दिया, इसको फर्स्ट नहीं सेकंड बोल दो, क्योंकि आपने ऑलरेडी फर्स्ट मान चुका है। ठीक है। सिमिलरली क्या ये जो एंगल ए ई डी है, एंगल ए ई डी इज इक्वल टू, क्या ये एंगल ए सी बी के इक्वल होगा, ए सी बी के इक्वल होगा। रीजन क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक ना। चलो, तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर मैंने क्या किया, किसमें ये एंगल कौन सा, देखो ये एंगल ये वाला इसके क्या है, बराबर है। तो ये वाला एंगल दोनों में मैं ऐड कर देता हूँ। तो यानी एंगल ए ई डी प्लस एंगल सी ई डी इज इक्वल टू ए सी बी प्लस एंगल सी ई डी, इसका सम क्या आएगा, सेम आएगा। तो एंगल ए ई डी प्लस एंगल सी ई डी, ये कितना आ जाएगा, 180। तो यार यहाँ से आ गया एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी ई डी इज इक्वल टू क्या आया, 180 डिग्री आया। इसका सम इसके साथ और इसका सम इसके साथ, यानी इनके एंगल्स का जो सम है वो क्या है, सप्लीमेंट्री है। तो सप्लीमेंट्री है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, फ्रॉम सेकेंड, और इसको मैंने बोल दिया थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से ये जो पॉइंट है डी ई बी सी, ये क्या होंगे, साइक्लिक होंगे। ये क्या होंगे, साइक्लिक होंगे। ये साइक्लिक क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इनके जो एंगल्स का जो सम है वो कितना रहा, सप्लीमेंट्री आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यानी यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि डी ई बी सी क्या है, साइक्लिक है। डी ई बी सी क्या है, साइक्लिक है। ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन, आज का अगला प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये ना। तो आप इसको ट्राई करेंगे, नहीं चलिए हम ही करते हैं, आप ट्राई नहीं करिएगा। तो ये सवाल बढ़िया है, ज़रा इसको अच्छे से केयरफुली आप पहले तो रीड करिए क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है द साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी बाइसेक्टेड एट डी। ये किस पे, कोई मेरे पास में ये ट्रायंगल की साइड बी सी है, ये वाली साइड, ये क्या कर रहा है, ये जो साइड बी सी है, ये ट्रायंगल ए बी सी बाइसेक्टेड एट डी, ये डी पे क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। तो डी पे बाइसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये वाला पार्ट इसके क्या है, बराबर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओ इज द एनी पॉइंट ऑन ए डी, ये ए डी पर एक पॉइंट ओ आपको दिख रहा होगा, ये है कोई पॉइंट ओ इन ए डी। बी ओ एंड सी ओ प्रोड्यूस्ड मीट एट ए सी, बी ओ और सी ओ क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया। ये देखो ये बी ओ वाली लाइन है, इसको प्रोड्यूस किया गया। तो ये ए सी पर कहाँ पे मीट कर रहा, ए सी पर सर ई पे मीट कर रहा। और अगर मैं इसकी बात करूँ, ए सी पे ये कहाँ पे मीट कर रहा है, ई पे मीट कर रहा है।
और अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी, ये जो मेरे पास में CO वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको जब हमने आगे प्रोड्यूस किया तो ये AB को कहाँ पे मीट कर रहा यार, ये AB को F पे मीट कर रहा है, AB को F पे मीट कर रहा है। तो अच्छा F रिस्पेक्टिवली एंड AD प्रोड्यूस टू X, ये जो AD है, AD को कहाँ पे प्रोड्यूस किया गया, X तक प्रोड्यूस किया गया, X तक क्या किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है। सो दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ OX, जो D है ये OX, ये वाली जो साइड है इसका क्या है, ये मिड पॉइंट है। तो प्रूफ करना है कि OA अपॉन AX इज इक्वल टू AF अपॉन AB। OA रेशियो X, ये OA रेशियो X का मतलब है OA अपॉन AX इज इक्वल टू AF अपॉन AB। ये आपको प्रूफ करना है। बहुत बढ़िया सवाल है ये, ठीक, बहुत बढ़िया सवाल है। आप इसको पॉज करके पहले खुद ट्राई करेंगे तब आप सोल्यूशन पे, ताकि आप खुद अपने आप को ये कंक्लूड कर पाओ कि आप इसको टैकल कर पा रहे हो कि नहीं। तो पहले आप खुद ट्राई करेंगे, फिर आप सोल्यूशन को वॉच करेंगे। चलिए देखते हैं ध्यान से, इसमें पहले समझना ध्यान से बेटा। सबसे पहले तो आपको ये समझना है ध्यान से कि यार ये वाली जो BX वाली साइड है, ये जो BX है, ये जो BX है, क्या आपको ये दिख रहा है, ये जो BX है ये OC के क्या है, पैरेलल है। BX जो है, थोड़ा मैं इसको अलग कलर से बनाता, ये जो BX है ये OC के क्या है, पैरेलल है। तो जरा देखना ध्यान से, एज BX पैरेलल टू OC एंड आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, जरा देखना से, ये BX है और यहाँ पे क्या है, CX है। ये यार ये जो CX है किसके पैरेलल दिख रहा है, ये पैरेलल दिख रहा है BO के। किसके पैरेलल दिख रहा है, BO के। एंड CX पैरेलल टू BO, CX किसके पैरेलल है, BO के पैरेलल है। फिर समझना ध्यान से, एज BX पैरेलल टू, अच्छा ये बताओ आप यार, अगर BX OC के पैरेलल है और OC को एक्सटेंड किया F तक, तो क्या BX जो है वो CF के पैरेलल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो एज BX पैरेलल टू CF, BX पैरेलल टू क्या हो गया, CF हो गया। एंड फिर वही समझना ध्यान से, यार जो CX है वो पैरेलल है OB के, CX पैरेलल टू OB। तो CX अगर OB के पैरेलल है और OB को प्रोड्यूस किया E तक, तो CX किसके पैरेलल हो जाएगा, BE के पैरेलल हो जाएगा। तो एंड CX पैरेलल टू CX जो है वो किसके पैरेलल हो गया, वो BE के पैरेलल हो गया, ठीक। फिर सिमिलरली जरा देखना एज, अच्छा आप जरा देखना, ये जो BX है ये OC के पैरेलल है और यही BX CF के पैरेलल है और OC को ही हमने OF एक्सटेंड किया है। तो क्या ये बोल सकते हो कि जो ये जो BX है वो OF के भी पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि BX पैरेलल टू OF, BX पैरेलल टू क्या हो जाएगा, OF हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना, ये BX पैरेलल टू OF एंड BX पैरेलल टू OF। तो सिमिलरली CX पैरेलल टू OE, CX पैरेलल टू OE, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप अगर इसको एक बार 2 मिनट, आप इसको 1 सेकेंड, जरा इसको 2 सेकेंड आप फिर से वाच कर लो, आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं। मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, इनिशियली BX पैरेलल था OC के, फिर मैंने कहा कि जब BX OC के पैरेलल है, सिमिलरली CX किसके पैरेलल था, OB के। तो BX OC के पैरेलल था और OC को एक्सटेंड किया F तक, तो हमने कहा BX CF के भी पैरेलल होगा और BX CF के पैरेलल हुआ तो BX किसके पैरेलल हो गया, OF के पैरेलल। फिर वैसे ही CX OB के पैरेलल था, OB को एक्सटेंड किया गया E तक, तो हमने कहा CX BE के भी पैरेलल होगा, BE के भी पैरेलल होगा। फिर मैंने बोला जो CX है वो किसके पैरेलल होगा, OE के पैरेलल होगा। अब तक हमने इतनी ही इंफॉर्मेशन लिखी, ठीक है ना। अब जरा इससे देखना ध्यान से, इंट्रायंगल एक ट्रायंगल लेते हैं, इंट्रायंगल कौन सा, BX पैरेलल टू OF। जरा BX देखना क्या है, BX ये वाली लाइन है, ये किसके पैरेलल है, ये OF के पैरेलल है, ये OF के पैरेलल है। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ABX, ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ABX। तो इंट्रायंगल किसमें बेटा, ABX में क्या आ जाएगा, जरा देखना ध्यान से। ABX में सिंस OF पैरेलल टू BX है, तो AF अपॉन FB इज इक्वल टू AO अपॉन OX। तो क्या आप लिख सकते हैं बाई BPT,
बाई बीपीटी, बीपीटी से क्या लिख सकते हैं, AF अपॉन FB इज इक्वल टू AO अपॉन OX इज इक्वल टू AO अपॉन OX, इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया। सिमिलरली इन ट्रायंगल कौन सा बेटा, देखना जरा, सिंस OE जो है वो किसके पैरेलल है, वो यार CX के पैरेलल है, यानी OE CX के पैरेलल है। तो इन ट्रायंगल AXC, इन ट्रायंगल AXC में क्या है, एज OE पैरेलल टू CX, OE पैरेलल टू CX है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AO अपॉन OX इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AO अपॉन OX बाई BPT इज इक्वल टू AE अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, EC आ गया। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। जरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड के लेफ्ट और राइट साइड सेम है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से यहाँ से क्या आ जाएगा, जरा देखना ध्यान से, ये वाली साइड ये और इसके बराबर है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी बेटा यहाँ से आ जाएगा AF अपॉन FB इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। जरा यहाँ से समझना ये क्या बोलना चाह रहा है, AF अपॉन FB मतलब ये वाली साइड AF अपॉन FB, AE अपॉन EC। तो क्या ये बोल सकते हो कि जो ये FE है, ये जो FE है ये FE BC के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT के कन्वर्स से क्या आ जाएगा, FE पैरेलल टू BC दैट इज हैंस प्रूव्ड। ठीक, तो ये बढ़िया सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया समझ में आया होगा। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं यार आसानी से। ठीक, तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप अच्छे से ले सकते हैं। क्लियर, समझ में आया आपको? चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर। थोड़ा सा यार स्क्रीन ब्लर हो गई थी, तो थोड़ा सा मान लीजिए क्लियर नहीं दिखा होगा, तो आगे चल के आप देख लेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इसको आप थोड़ा सा आपके लिए कष्ट होगा, क्योंकि स्किल मैं देख रहा था स्क्रीन इसकी थोड़ी सी ब्लर हो गई थी। ठीक, तो करिएगा आप इसको एक बार फिर से देखिएगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। इन द फिगर 7.33 AD अपॉन DC इज इक्वल टू BE अपॉन EC। तो क्या दिया है, इफ़ AD अपॉन DC, AD जो है वो DC के, AD का रेशियो DC के साथ और BE का रेशियो EC के साथ क्या है, सेम है। और एंगल CDE CDE का मतलब ये वाला एंगल CDE, ये किसके इक्वल है, एंगल CED के, CED के। तो एंगल यानी ये वाला एंगल इसके क्या है, बराबर है। तो प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल CAB है वो क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो जो दिया है वो समझते हैं ध्यान से। आपको दिया है कि AD अपॉन DC इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ये आपको दिया है। ज़रा बताना ये क्या कहना चाह रहा है, AD अपॉन DC इज इक्वल टू यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो और क्या दिया है इसमें, समझना ध्यान से। चलो जरा समझना ध्यान से, और क्या दिया यहाँ से कि जो BE अपॉन EC का रेशियो क्या सेम है, बिल्कुल सेम है। तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT, बेटा BPT के कन्वर्स से क्या हो जाएगा, जो DE है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, AB के पैरेलल। तो DE जो है वो AB के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ये बाई कन्वर्स ऑफ BPT से। अब जरा समझना ध्यान से, इसके आगे क्या करते हैं। आपको ये गिवन है कि गिवन सिंस एंगल CDE इज इक्वल टू एंगल क्या है, CDE इज इक्वल टू एंगल CED, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। मतलब ये CDE और CED एंगल्स जो है आपस में क्या है, इक्वल है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एंगल CAB ये इक्वल होगा किसके, एंगल CDE के। रीजन क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल
रीजन क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली ये जो एंगल कौन सा बेटा जरा देखना, जैसे एंगल ये जो CBA है, एंगल CBA ये इक्वल होगा किसके, एंगल CED के, एंगल CED के इक्वल होगा। रीजन भी क्या होगा, इसका भी रीजन सेम है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यार इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट और इसको मैंने बोल दिया सेकंड। अब अगर मैं इससे फर्स्ट और सेकंड से बात करें तो इसको सेकंड बोल दिया, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड की अगर आप ज़रा देखो ध्यान से, तो फर्स्ट एंड सेकंड के ये वाले एंगल्स क्या हैं, इक्वल। ये एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल है। आप ये देख पा रहे हो कि CDE और CED ये एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो ये लेफ्ट वाले भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी यहाँ से क्या मिल गया कि एंगल CAB इज इक्वल टू CAB इज इक्वल टू CBA, CAB इज इक्वल टू CBA। यानी यहाँ से क्या हुआ कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल। तो ABC क्या होगा, एक आइसोसेलिस ट्रायंगल होगा, ठीक। तो ABC क्या होगा, एक आइसोसेलिस ट्रायंगल होगा। समझ में आई बात। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा अगला सवाल, ये वाला भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। इन द फिगर 7.34 क्या दिया हुआ है कि PS/SQ इज इक्वल टू PT/TR। ये आपको गिवन है कि PS/SQ इज इक्वल टू क्या है, PT/TR। तो प्रूव दैट कि ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल। तो प्रूव करना है कि PQR क्या होगा, एक आइसोसेलिस ट्रायंगल होगा। तो जरा इसको जल्दी से देख लेते हैं यार। PS/SQ इज इक्वल टू क्या है, PT/TR है, PT/TR है। PS/SQ इज इक्वल टू PT/TR। तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT, बेटा BPT के कन्वर्स से क्या हो जाएगा, ST जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, QR के पैरेलल। यानी ST पैरेलल टू क्या हो गया, QR हो गया। और अगर ST पैरेलल टू QR हो गया तो जरा आप ये देखो ध्यान से, आपको ये दिया है कि एंगल PST और PRQ ये आपस में क्या है, बराबर है। तो एंगल PST बराबर क्या है, एंगल PRQ, एंड एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PQR। रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसमें रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट ये PST PRQ के बराबर है। PST किसके बराबर है, PRQ के बराबर है। PRQ की PST जो है वो किसके बराबर हो गया, वैसे PST आप देखो, PST ये वाला एंगल ये यार PQR के बराबर होगा, PQR के बराबर, ठीक ना। और यहाँ से यही PST किसके बराबर है, PRQ के बराबर है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट से क्या आ जाएगा, एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल PQR, एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल PQR। यानी इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से हो गया कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल। तो PQR क्या हो जाएगा, एक आइसोसेलिस ट्रायंगल हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं सारे सवाल आपको बेटर समझ में आए होंगे। तो बेटा आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश्ड करते हैं, स्टॉप करते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में न आए, ठीक, कोई भी क्वेश्चन मान लो जिसमें डाउट हो, समझ में न आए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, सर क्वेश्चन नंबर ये समझ में नहीं आया, इसको एक बार फिर से आप समझा दीजिए। तो मैं वो आपकी प्रॉब्लम अगले वाले क्लास में ले लूँगा। वो प्रॉब्लम मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको मैं अगले वाले क्लास में फिर से डिस्कस कर लूँगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। बढ़िया है, मस्ती से आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक। और एग्ज़ाम अब बहुत दूर रहने वाला नहीं है, 1-2 महीने का जो भी टाइम है, बिल्कुल आप अपना एफर्ट अच्छे तरीके से देते रहिए। और हम भी उम्मीद करते हैं सबके बढ़िया नंबर आएंगे। तो ठीक है क्लास, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू टू एवरीवन।